बच्चे की आदत थी कि वह रात को अपना बिस्तर गीला कर देता था। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह दादी उठती थी, बिस्तर छूती थी और कहती थी, देखो जॉनी, तुमने आज रात को भी बिस्तर में फिर से सुसु कर दी। बच्चा जवाब देता था, नहीं दादी, मैंने नहीं की, आपने ही की होगी। डांटने से, चीखने चिल्लाने से, उसे शर्मिंदा करने से, बार बार यह बताने से कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता को भी यह पसंद नहीं है। किसी भी उपाय से यह समस्या नहीं सुलझी। माँ बाप ने अपने आप से पूछा, हम बच्चे के मन में यह इच्छा कैसे पैदा करें कि वह बिस्तर गीला न करे। वह बच्चा क्या चाहता था? पहली बात तो वह दादी की तरह नाइट गाउन नहीं पहनना चाहता था, बल्कि अपने डैडी की तरह पजामा पहनना चाहता था। दादी उसकी रात की हरकतों से परेशान हो चली थी, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह बिस्तर गीला छोड़ देगा तो वे उसे पजामा दिलवा देगी। दूसरी बात यह कि बच्चा अपना अलग बिस्तर चाहता था। दादी ने उसकी यह बात भी मान ली। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में ले गई और सेल्स गर्ल को आँख का इशारा करते हुए कहा, यह छोटे महाशय कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं। सेल्स गर्ल ने उसे महत्व देते हुए कहा, यंग मैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? वह पूरी ऊंचाई तक तनकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं अपने लिए एक बिस्तर खरीदना चाहता हूँ। जब उसे वह बिस्तर दिखाया गया जो उसकी माँ उसके लिए खरीदना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को आँख का इशारा कर दिखाया और सेल्स गर्ल ने छोटे बच्चे को उस बिस्तर को खरीदने के लिए राजी कर लिया। अगले ही दिन बिस्तर पर पहुंच गया और उस रात जब उसने पिता घर लौट कर आए तो बच्चा दरवाजे तक दौड़ता हुआ गया और चिल्लाते हुए उन्हें बताया, डैडी डैडी ऊपर आओ, मेरा नया बिस्तर देखो, मैंने इसे खरीदा है। पिता ने बिस्तर देखा और चार्ल्स श्वाब की सलाह का पालन करते हुए उसके दिल खोलकर तारीफ की और मुक्त कंठ से सराहना की। इसके बाद पिता ने पूछा, तुम इस बिस्तर को गीला तो नहीं करोगे? बच्चे ने कहा, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बिस्तर को गीला करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे ने अपना वादा निभाया। आखिर इससे उसकी इच्छा, उसका घर जुड़ा हुआ था। उसने अपने लिए खुद की मर्जी से नया बिस्तर खरीदा था और उस पर वह अपना नया पजामा पहनकर सोया था। वह एक बड़े आदमी की तरह व्यवहार करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया।